चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मिडिल क्लास की संपत्ति बनाने वाले उन पुराने घिसे पिटे मिथकों को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं, जिन्हें हम बरसों से सच मानते आ रहे हैं। इस पूरी चर्चा का फोकस सिर्फ एक है, एक ऐसा पक्का और आजमाया हुआ ब्लूप्रिंट जो असल में एक्सपोनेंशियल यानी असीमित संपत्ति बना सकता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है जो ग्राउंड रियलिटी में काम करता है। बचपन से ही हम सभी को एक बहुत ही सेफ और जानी पहचानी स्क्रिप्ट रटाई जाती है ना? खूब मेहनत से पढ़ाई करो, किसी टॉप कॉलेज से एमबीए जैसी कोई भारी भरकम डिग्री लो, फिर कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के लिए एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। इसके बाद क्या? या तो भारी ईएमआई और लोन के तले पूरी जिंदगी निकाल दो, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़कर विदेश में सेटल हो जाओ। बस इसे ही सफलता मान लिया गया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी कड़वी सच्चाई हमारा इंतजार कर रही है। जरा रुककर सोचने वाली बात है, क्या ये सालों पुराना कॉर्पोरेट रास्ता सच में हमें उस सच्ची आज़ादी तक ले जाता है? अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, उन लोगों को देखें जो इस रेस में सालों से दौड़ रहे हैं, तो क्या वे आज सच में अमीर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पूरी नींव को ही हिला देता है जिस पर हम पले बढ़े हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें दिखावे की अमीरी और असली अमीरी के बीच के इस जबरदस्त फर्क को समझना ही होगा। एक तरफ वो लाइफ है जहां 20 लाख की कार का शो ऑफ करने के लिए 15 लाख का लोन लिया जाता है, मतलब बाहर से चमक दमक और अंदर से ईएमआई का भारी प्रेशर। और दूसरी तरफ है वो असली, शांत और पावरफुल अमीरी, जहां बैंक बैलेंस मजबूत होता है, भारी बचत होती है और इंसान सच में आजाद होता है। और इसी असली अमीरी को नापने का सबसे सटीक पैमाना है ये जादुई नंबर 10 और 1 का अनुपात। ये इनकम और खर्चे के बीच का वो गोल्डन रूल है जो साफ साफ तय कर देता है कि कोई बस पैसा कमाकर गुजारा कर रहा है या फिर सच में वेल्थ बना रहा है। अगर इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो एक सच में अमीर इंसान बहुत ही सख्ती के साथ अपनी लाइफस्टाइल के सारे खर्चों को अपनी टोटल इनकम के सिर्फ 10% तक ही बांध कर रखता है। मतलब बाकी का पूरा 90% हिस्सा एकदम सेफ रहता है, और इसी बड़े हिस्से का इस्तेमाल होता है असली संपत्ति बनाने और उसे कई गुना बढ़ाने में। बस यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फॉर्मूला। अब देखते हैं कि सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठे रहना कैसे एक ट्रैप यानी जाल बन जाता है। जैसे ही किसी की सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख होती है, लाइफस्टाइल तुरंत उसी स्पीड से अपग्रेड हो जाती है। एक बड़ा और बेहतर घर, महंगे रेस्टोरेंट का खाना और थोड़े ज्यादा शौक, ये सब बढ़ी हुई सैलरी को झट से सोख लेते हैं। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? जो नेट सेविंग्स हैं वो वहीं के वहीं अटकी रह जाती हैं। इस पूरे कॉर्पोरेट रास्ते की सबसे बड़ी गड़बड़ी इसके गणित में ही छुपी है। नौकरी में इनकम हमेशा एक सीधी रेखा में यानी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन खर्चे वो तो रॉकेट की स्पीड से भागते हैं। इसलिए उस 10 और 1 वाले गोल्डन रेशियो तक पहुंचने के लिए ये बेहद जरूरी है कि इनकम की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो, मतलब वो छलांग लगाकर बढ़े, ना कि बस रेंगती रहे। पर इस बड़ी छलांग को लगाने से हमें रोकता कौन है? सच कहें तो हमारी अपनी सांस्कृतिक आदतें। हम एक बहुत ही सेफ और लाड़ प्यार वाले माहौल में पले बड़े होते हैं, जिससे एक बड़ा सा कंफर्ट जोन बन जाता है। इसे परवरिश का जाल कह सकते हैं। इसी ओवर प्रोटेक्शन की वजह से हम कुछ भी अलग करने से या असाधारण सफलता के लिए वो जरूरी और थोड़े मुश्किल रिस्क लेने से बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। बिजनेस का समाधान और सही मार्गदर्शन की तलाश। आज के डिजिटल टाइम में एक अच्छा मेंटोर या गाइड खोजना सच में बच्चों का खेल हो गया है। इसके लिए किसी के ऑफिस के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल्स, कमाल के न्यूज़लेटर्स, किताबें या पॉडकास्ट, इन सबके जरिए हम वर्चुअली उन असली एक्सपर्ट से सीधे सीख सकते हैं जिन्होंने उस फील्ड में पहले से ही झंडे गाड़ रखे हैं। और जब एक बार सही गाइड मिल जाए तो उनके दिखाए रास्ते पर पूरा भरोसा करके चलने से जो रिजल्ट्स आते हैं वो हैरान कर देने वाले होते हैं। जैसे कि हमने सोर्स मटेरियल में देखा है, ई कॉमर्स के एक बिजनेस में सही मार्गदर्शन के साथ सिर्फ 2 महीने के अंदर 90 लाख रुपए का रेवेन्यू खड़ा कर दिया गया। ये कोई मजाक नहीं है। ये साफ दिखाता है कि अगर सही ट्रैक पता हो तो ग्रोथ कितनी जबरदस्त हो सकती है। बिजनेस मॉडल का विश्लेषण। इसे समझने के लिए एक सर्जन के बारे में सोचिए। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन के दौरान शरीर की एक एक बारीक नस और परत को बहुत ही ध्यान से समझता है, ठीक उसी तरह एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने के लिए उसके मॉडल को परत दर परत समझना पड़ता है। एक बार में सिर्फ एक पहलू पर पूरा फोकस डालकर उसे मास्टर करना होता है। चलिए इसे एक वड़ा पाव क्लाउड किचन के उदाहरण से समझते हैं।
यहाँ किसी को भी हवा में तीर नहीं चलाना है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट और कंपटीशन को समझना होता है। बन्स और मसालों पर कितना खर्च आ रहा है, उसका एक एक पैसे का हिसाब रखना होता है। फिर डिलीवरी ऐप्स पर अपनी सर्च रैंकिंग को कैसे ऊपर लाया जाए वो सीखना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी, कस्टमर से फीडबैक लेके लगातार अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना होता है। और इसी से हमें बिजनेस के उन मेन पिलर्स के बारे में पता चलता है जिन्हें स्टेप बाय स्टेप जीतना ज़रूरी है। शुरुआत हमेशा एक शानदार प्रोडक्ट और कैश फ्लो के लिए सेल्स से होनी चाहिए। जब बिजनेस में अच्छा पैसा रोटेट होना शुरू हो जाए, बस उसके बाद ही बैकग्राउंड के काम जैसे इंटरनल ऑपरेशंस या टीम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। संपत्ति को सुरक्षित रखना और बढ़ाना। अब मान लीजिए बिजनेस से पैसा आना शुरू हो गया, तो सबसे बड़ा रूल यही है कि उन चीज़ों से कोसों दूर रहा जाए जिनकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती है, जैसे कि कोई बहुत महंगा लग्जरी ब्रांड या महज दिखावे वाली चीज़ें। इसके बजाय उस पैसे को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां वो ग्रो करे, जैसे म्यूचुअल फंड्स, सोना या रियल एस्टेट। और हाँ, अपने सारी मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतरीन इंश्योरेंस कवर लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, घास वहीं सबसे ज्यादा हरी होती है जहां हम उसे पानी देते हैं। मतलब किसी एक खास रास्ते को चुनिए और चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, कम से कम 6 महीने तक पूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ उस पर डटे रहिए। यही फोकस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की असली चाबी है। तो आखिर में सोचने वाली बात बस इतनी है, क्या आज ही उस कंफर्ट जोन को तोड़कर एक मुश्किल लेकिन सही रास्ते पर कदम बढ़ाया जा सकता है? ये एक फैसला आगे की पूरी कहानी बदल सकता है।